बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चकवाल में जलसा करने आ रहे हैं और जलसागाह मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं उसके। और जलसागाह में अगर हम देखें तो 80 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। 5000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली हैं इस हलके से सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान दुल्ला, सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं सरफराज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर पीर वक़ार हुसैन करूली, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मलिक यासिर आवान दंदा और दीगर जो कायदीन हैं वो बड़े एक्टिव हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को जलसागाह में लाने के लिए गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया गया है। तमाम तहसीलें जो हैं ज़िला चकवाल की, वहाँ पे जो है टास्क दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें लाया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उसने भी अपने कारकुनों को मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसल में आज जो है वो तलागांग के करीब नका कहूट के मकाम पे जमा होने की जो है हिदायत की है। 2 बजे का वक्त दिया गया है। 2 बजे वहाँ से साबिक़ सूबाई वज़ीर मादनियात हाफ़िज़ अम्मार यासिर की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग काफ का जुलूस है वो रवाना होगा। और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में मुस्लिम लीग काफ की ये कोशिश है कि 40 से 50 हज़ार जो लोग हैं कम अज़ कम वो जो हैं वो साथ लेके हाफ़िज़ अम्मार यासिर तलागांग से निकलें। इस सिलसिले में नका कहूट के वस्तर चौक में वहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। वहाँ पे खैमों का भी इंतज़ाम किया गया है, पानी का और लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन इस जलसे की अहमियत मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से भी ज़्यादा अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ज़िला तलागांग के क़याम के हवाले से मुख्तलिफ़ जो सतह पे ऐलानात भी होते रहे हैं और तवक्कुआत का भी इज़हार किया जा रहा है। आज के इस जलसे में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की आमद का जो है वो प्रोग्राम नहीं है। इमरान ख़ान वहाँ पे मौजूद होंगे और मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है वो जो मकामी क़यादत है हाफ़िज़ अम्मार यासिर ख़ास तौर पे, क्योंकि वही लीड कर रहे हैं इस वक्त तहसील तलागांग और लावा में मुस्लिम लीग काफ को, तो वो मौजूद होंगे। कितने लोग वो लेके निकलते हैं। कल शाम को भी इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ पे अपने डेरे पे जो तमाम यूनियन काउंसल्स हैं उनके मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ किया हुआ था। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे और इस मौके पे हाफ़िज़ अम्मार यासिर ने ज़िला तलागांग के हवाले से भी बात की। सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं सरफराज जो PTI के MPA हैं चकवाल शहर से, उन्होंने भी कल वाज़ेह तौर पे जो ज़िला तलागांग की हिमायत का ऐलान किया। इससे पहले कुछ दिनों की बात है कि ये कहा जा रहा था कुछ हलकों की तरफ से कि शायद PTI जो चकवाल की क़यादत है वो शायद ज़िला तलागांग की मुखालफत कर रही है। लेकिन कल जिस तरीके से बड़े खुले अंदाज में राजा यासिर सरफराज ने ऐलान किया ज़िला तलागांग के हवाले से हिमायत का, और सरदार आफ्ताब अकबर जो तलागांग से रुकन सूबाई असम्बली है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। सरदार आफ्ताब अकबर जो है वो अगरचे बहुत कम नज़र आते हैं अपने हलके में भी, लेकिन आज उन्होंने दावा किया है कि हम 2 लाख से बड़ा जो मजमा है वो होगा इमरान ख़ान का, और वो इस वक्त इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। PTI के जो है वो MPA हैं और यकीनी तौर पे वो भी जुलूस लेके बलकसर से निकल रहे हैं। तो इसके अलावा साबिक़ जो रुकन सूबाई असम्बली हैं तलागांग और लावा से जिनका बड़ा हल्का असर है वो कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू, उन्होंने भी ऐलान किया 1 बजे निकलने का। मलिक यासिर दंदा जो PTI ज़िला चकवाल के जनरल सेक्रेटरी हैं वो अगरचे मुल्क में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो उनके रफ़क़ा हैं उनको हिदायत की हुई है वो भी जुलूस लेके आज निकलेंगे। और इसके अलावा जो एक इंतहाई मुतहर्रिक जो लीडर हैं PTI के
हकीम निसार अहमद, उन्होंने खुसूसी तौर पे अपने ऑफिस में इंतज़ाम किया है लोगों के जलसागाह में ले जाने के लिए। इसी तरह दीगर जो कायदीन हैं पीटीआई के वो भी मौजूद हैं। बहरहाल एक एक मुकाबले की सोशल मीडिया पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के हलके हैं वो इस वक्त पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का एक मुकाबला उन्होंने बनाया हुआ है कि कौन कितनी तादाद में कारकुनों को लेके जाता है। बहरहाल हाफिज़ अम्मार यासिर यकीनी तौर पे वो इलाके की मकबूल सियासी शख्सियत हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हर यूनियन कौंसल में, हर गाँव में जो लोगों को, अपने जो दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उन्हें टास्क दिया है वहाँ पे लोगों को लाने का, तो ये एक बड़ा जुलूस जो है मुस्लिम लीग काफ का जो है वो निकलेगा। बहरहाल ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों जमातों के दरमियान हमें जो राब्ते का फुकदान नज़र आ रहा है। पीटीआई, और होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई, तलगंग और लावा और मुस्लिम लीग काफ के जो कारकुनान हैं वो इकट्ठे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन लग इस तरह रहा है कि अलग अलग जो है वो जुलूस रवाना होंगे। बहरहाल सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज इमरान ख़ान का ये जो जलसा है इसमें हम देखेंगे कि आया इमरान ख़ान ज़िला तलगंग के हवाले से भी कोई बात करते हैं कि नहीं। तलगंग और लावा के लोगों को इस चीज़ का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी जो टीम है, ये चूँकि उनका पहले हल्का था तलगंग और लावा, तो उनकी टीम अपने तौर पे ज़िला तलगंग के लिए काम कर रही है। आज इमरान ख़ान इस सिलसिले में कोई बात करते हैं या नहीं, तो ये भी देखने का और यकीनी तौर पे इसका भी लोगों को इंतज़ार है। देखें कि कितना बड़ा जलसा कर पाते हैं इमरान ख़ान चकवाल में। इससे पहले भी जलसे यहाँ पे होते रहे हैं और जो माजी के जलसे हैं वो अब देखें उनका रिकॉर्ड आज टूटता है कि नहीं। बहरहाल ज़िला तलगंग के हवाले से तलगंग और लावा के लोग इमरान ख़ान के ऐलान का भी यकीनी तौर पर इंतज़ार करेंगे, जिस तरह उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की चौधरी परवेज़ इलाही को कि तौसा को ज़िला बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। देखें कि आज वो कोई इस तरह की हिदायत करते हैं। आज जलसागाह में तलगंग और लावा के लिए भी कुछ वो देते हैं, क्योंकि माजी में बदकिस्मती से पिछले 3.5 साल के दौरान इमरान ख़ान जो है वो तलगंग और लावा को कुछ नहीं दे सके। तो देखें कि आज उनके जलसे से क्या ऐलान होता है, इसका हमें भी आपकी तरह यकीनी तौर पर इंतज़ार रहे।